और याद रखना, इतिहास साक्षी है, स्त्रियों का घर किसी ने बिगाड़ा है तो स्त्रियों का घर स्त्रियों ने ही बिगाड़ा है। स्त्रियों का घर पुरुषों ने नहीं बिगाड़ा। स्त्रियों का घर हमेशा, स्त्री ही स्त्री की सबसे बड़ी दुश्मन है। हाँ या ना? यदि हर स्त्री सोच ले कि मुझे किसी बहन का घर नहीं बिगाड़ना, आज यहां पर सिकंदराबाद में भी बहुत सारे स्त्रियां ऐसी होंगी जो परेशान होंगी इस बात से कि मेरा पति दूसरे के चक्कर में है। और बहुत आजकल ये बातें आम सी हो गई हैं, सामान्य सी हो गई हैं। अधिकांश 100 में से 80 आदमी दूसरे के चक्कर में उलझा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये स्त्रियों को समय से ब्याह कर लो, अपने पति से मोहब्बत करो, अपने पति से खुश रहो, तो मैं दूसरे के पति को क्यों देखना है भाई? दूसरे के पुरुष में क्यों ताक झांक करनी है? तुम अपना ब्याह करो, अपने पति के संग खुश रहो। क्यों मैया? स्त्रियों को अपने पति में खुश रहना चाहिए कि दूसरे के पुरुष को ताक झांक करना चाहिए? बोलो। और महिलाओं को एक बात मैं स्पष्ट कह दूं कि यदि तुमने किसी का घर बिगाड़ा ना मेरी मां, तो 7 जन्म तक विधाता तुम्हारा घर बसने ना देंगे। ये श्राप है एक स्त्री का। अब बताओ, किसी सुहागन नारी का तुमने घर उजाड़ दिया, अब बताओ उस नारी को इतना गुस्सा दिला दिया, इतना गुस्सा दिला दिया कि उस स्त्री ने चक्कू उठाकर, चाकू उठाकर मर्डर कर दिया। बोलो, उसने मर्डर किया या मर्डर करना उसकी मजबूरी बन गई? क्या करती वो? समझा तो रही थी दोनों को। अब लोग तो ये कहेंगे ना कि वो स्त्री गलत है। मार दिया। क्यों मारा? उसे कोई सपना आ रहा था, मार दिया। आप इतना परेशान कर देते हैं लोगों को। अब आप इतनी सारी स्त्रियां बैठी हैं, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि क्यों किसी के पराये, किसी के पुरुष को देखना है भाई? समय से ब्याह कर लो, अपने खसम के संग रहो, दूसरे की तरफ काहे देखना है? क्यों मेरी मां?